हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 11th के अंतर्गत केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन। ये त्रैमासिक परीक्षा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन टेस्ट है। हिंदी इंग्लिश का मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। केमिस्ट्री के बाद आपको फिजिक्स का और बायो का भी मिल जाएगा, ठीक है, तो देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ओके, इसमें फर्स्ट हो जाएगा, इसमें थर्ड हो जाएगा मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट ईयर के भी देख लीजिएगा, जो मैंने पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए थे उसमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हो जाएगा -1। अब ये पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक क्या है, इसमें आपको बताना है इसका गुणांक, ठीक है। डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा, के नियम का वर्णन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इधर से sp2 संकरण को समझाना है। 20 आयतन वाले H2O2 विलयन की सांद्रता % में निकालनी है, ठीक है। क्षार धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती हैं, इसका रीजन लिखना है। और सामान्य ताप पर जो H2 है वो द्रव है, जबकि H2S है वो गैस है, ऐसा क्यों है, इसका रीजन देना है। और नाइट्रोजन की प्रथम आयन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयन ऊर्जा से उच्च होती है, इसका भी रीजन पूछा गया है। कौन अधिक स्थायी है पूछा गया है। N+L नियम क्या है, इस नियम के आधार पर 4p 3d 4f 4s उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता पूछी गई। ये 3 मार्क्स में यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सहसंयोजी बंध कैसे बनता है, वैद्युत संयोजी और सहसंयोजी बंध में अंतर पूछा गया है, ठीक है। ये आपको बैलेंस करना है रेडॉक्स अपक्रिया के द्वारा। हाइड्रोजन के ईंधन के रूप में उपयोग पर टिप्पणी पूछी गई है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के विकर्ण संबंध को समझाना है, ठीक है। पहले आपको सारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। ये चॉइस में या तो आप ये कर लीजिए, ये मैं आपको इसमें ये वाला करवा दूंगी, ठीक है। H2O2 किस में ऑक्सीकारक और किस में अपचाय का कार्य करता है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई थी। लास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशन में करवाया था, कई बार बताया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। चाहे तो आप ये कर लीजिएगा, मैं आपको इसमें ये वाला करवा दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था ऑक्सीकार संख्या कैसे निकालते हैं। तो आप लास्ट ईयर का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप ये कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल होता है। इसमें Cl की पूछेगी तो यहाँ पे आप x मान लेंगे, इसमें भी Cl की पूछेगी तो यहाँ पे x लिख लेंगे, है ना। इसमें S की पूछेगी तो यहाँ पर x आ जाएगा, Cr की पूछेगी तो यहाँ पे Cr की जगह x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, वैसे मैं आपको इसमें ये वाला करवा दूंगी, ठीक है। और इधर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध और अध्रुवीय, ये वाला करवाऊंगी इधर से मैं आपको। और इसमें मैं आपको ये वाला बताऊंगी, क्वांटम संख्याएं क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन। पाउली का नियम है, 2 मार्क्स में आया तो आप इतना लिख दीजिएगा, चाहो तो आप इसमें से 1-2 पॉइंट और लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 मार्क्स में आए तो आपको शॉर्ट में ही लिखना है। ये sp2 संकट वाला है, एग्जाम्पल के थ्रू पूछा गया था, तो आप ये इसमें लिख दीजिएगा। ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया है। 20 आयतन वाले H2O2 विलयन की सांद्रता आपको % में फाइंड आउट करनी थी। तो पहले आप इसमें से निकाल लेंगे H2O2 का, कैसे निकालेंगे, 68, इसमें 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, प्लस 16 × 2, तो 2 + 32, तो कितना आएगा 68 ग्राम, ठीक है। ये निकल, और 22,400 मिलीमीटर NTV पर आयतन होता है। तो आपको क्लियर हो गया 68 ग्राम कैसे आया, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख दीजिएगा, % में निकालेंगे तो आप 100 का मल्टीपल कर देंगे, टोटल निकल आएगा। ज़्यादा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बस मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन था, क्षार धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती हैं, तो बहुत अधिक अवक्रियाशील होने के कारण, ठीक है। ये रीजन लिख दीजिएगा। ये था थर्ड का खा वाला, H2O द्रव है, H2S गैस है, इसका रीजन आपको बताना ऐसा क्यों है, तो ये आप लिख दीजिएगा, ओके। स्क्रीनशॉट लिख की प्रथम आयन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयन ऊर्जा से उच्च क्यों होती है, तो आपको ये रीजन लिखना है। इसमें ये अधिक स्थायी है, ठीक है, रीजन भी आपको मिल ही गया, ऐसा क्यों है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का घा है, ठीक है।
उसके बाद आपको 3 मार्क्स में लिखना था ये n+l का नियम लिखना है, ठीक है। ये आप इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख दीजिएगा, ये 4th का खा वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी थी, ये कर लीजिएगा। उसके बाद आपको P ब्लॉक की विशेषता लिखनी थी, गुण विशेषताएं की बात होती है तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये भी 3 मार्क्स में पूछा गया है, इसमें 6 पॉइंट है, 7 है टोटल, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा, आपको बुक में भी इजीली मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको ये लिख देना है, फर्स्ट वाला ही था 2 मार्क्स में, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक डेफिनेशन आपको लिखनी थी। और PCl5 इसमें आपसे पूछा गया था PCl3 + Cl2 इसका गुणांक लिखना था। तो इसमें देखो कितने अभिकारक और उत्पाद के मूलों की संख्या लिखनी होती है। इसमें देखो 1, इसमें 1 और यहाँ पे Cl के कितने है 2 है, तो 1 1 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 1 1 2। ये सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर पूछा गया था, ठीक है। ये आपको लिखना है। ये 6 का खा वाला है, ये टेबल बना के आपको ये सूत्र मिल जाएगा, वाष्प घनत्व 15 दिया ही हुआ था, ठीक है। तो ये टोटल निकल आएगा। ये 6 का वाला है, ठीक है। आवाज साड़ी में हर्ण का स्थान आपको बताना है, ऐसे आपको पूरा लिख देना है। ये 5th का घा वाला है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का विकट संबंध आपको समझाना था, ये आपको लिख देना है। ये 5th का गा वाला है, ठीक है। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग लिखना था। वैद्य संयोजी और सहसंयोजी बंध में अंतर, ठीक है। तो ये वैद्य संयोजी के पॉइंट आप लिख देंगे। ये क्वांटम संख्या वाला था ना, लास्ट वाला 7th का खा, 5 नंबर में पूछा गया क्वांटम संख्या क्या होती है, पहले आप ये लिखेंगे, फिर इनके प्रकार लिख देंगे, ठीक है। 4 प्रकार की होती हैं और सभी को आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है। ये 3 हो गई, ये 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का जो का के साथ चॉइस में था ना, सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर, ठीक है। एक तो वो आपको मैंने बता ही दिया, उसी के साथ सेकंड में पे ये था ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजी बंध में अंतर, तो ये आप लिख देंगे। ये 7 का वाला है, एक तो सिग्मा और पाई बंध में अंतर पूछा गया था, बता ही दिया। एक आपसे पूछा गया था ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजी बंध में अंतर, तो ये आप लिख दीजिएगा। ये 5th का वाला है, ठीक है। इसमें डिफरेंस और देख लेते हैं, ये दोनों में अंतर लिख दीजिएगा, ठीक है। 4 मार्क्स में आया हुआ है, सफिशियंट है इतना। तो ये मैंने आपको करवा ही दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, इसमें क्या करना है आपको। देखो H2O2 किस में ऑक्सीकारक और किस में, तो इसमें देखो Cl2 से यहाँ पर 1 हो रहा है, तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है ना, कमी हो रही है, तो अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर तो वो इसमें अपचायक का कार्य करेगा। और इसमें क्या हुआ, इसमें अपचयन हो रहा है, कमी हो रही है। देखो यहाँ Cl2 था, यहाँ पे 1 हो गया, तो कमी हो रही है, तो यहाँ पे अपचायक का कार्य करता है। और इसमें इसका जस्ट अपोजिट कर दो, I से I2 हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकारक हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। सेकेंड रिएक्शन में ऑक्सीकारक का कार्य करता है और फर्स्ट वाले में अपचायक का, ओके। इधर से ये वाला मैंने करवा ही दिया है, इधर से ये करवा दिया, ये करवा दिया और ये करवा दिया इधर से, ठीक। तो ये आप कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।